सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। नजर तो मेरी कल ही गई थी, लेकिन कतिपय व्यस्तताओं की वजह से मैं मुखातिब नहीं हो पाया। न्यायिक सेवा परीक्षा का कल रिजल्ट निकला था बिहार का। उसमें एक युवती सफल हुई, अल्पसंख्यक बिरादरी से थी। हैं खबर पर नजर गई जब मैंने ज्यादा देखा, गौर किया, तो पाया कि जो युवती हैं वो शर्जिल इमाम की बहन है। शर्जिल इमाम का नाम सुनते ही न जाने फिर मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मुझे याद है कि मोदी जी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, गुजरात की सियासत से बाहर निकले, तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पर खासा जोर दिया था और इसके लिए एक मंत्रालय का गठन किया था। अपने शासनकाल के शुरुआती दौर में लगभग हर भाषण में वे स्किल डेवलपमेंट पर खूब खूब बोला करते थे। जहां तक याद पड़ता है, उनकी सरकार ने नौजवानों के स्किल डेवलप के लिए सैकड़ों संस्थाओं को अधिकृत किया था। यानी आप हमारे नौजवानों में स्किल इंजेक्ट करो और सरकार इसके लिए फिर आपको मान्यता और पैसे देगी। पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट नामक शब्द हाशिए पर चला गया और मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठ आदि की यात्रा करता राजनीतिक विमर्श, वे आपकी रोटी छीन लेंगे, वे आपकी बेटी छीन लेंगे कि वैचारिक बिंदु पर आकर ठहर गया। जिन नौजवानों के हाथों में स्किल और दिमाग को रचनात्मकता देनी थी, उन तलवारें, भगवा झंडे, लाठियां आदि नजर आने लगे और उनके दिमाग में रचनात्मकता की जगह धर्म बचाने का मिशन स्थापित होता गया। अब जब किसानों के जत्थे धर्म बचाने के मिशन पर चल पड़े, तो उनके दिमाग में रचनात्मकता की जगह विद्वेष का भूसा भरना ही था। बेरोजगार के मैदान में बुरी तरह पीछे पड़ते गए और फिर जो अभी बातें आई है कि नौकरी पाने के लायक नहीं रह गए। ये है युवाओं की बात। तो शर्जिल इमाम मेरे जेहन में क्यों आए? शर्जिल इमाम भी युवा है, वो सामान्य युवा नहीं। शर्जिल इमाम बिहार से हैं, जहानाबाद के काको गांव से। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया, एमटेक की और फिर 2013 में आधुनिक इतिहास में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 2015 में उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से पीएचडी की। इस दौरान आपको याद होगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए को लेकर जो वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आए थे, सरकार के स्टैंड के उलट असहमति के स्वर गूंजे थे, तो उस दौरान देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण के लिए शर्जिल इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया, देशद्रोह का आरोप लगा और वे जेल में डाल दिए गए। लगातार जेल में ही हैं, उनका वक्त जेल में ही बीत रहा है। निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक तारीख पर तारीख। इस दौरान
न जाने कितने मामलों की सुनवाई हुई, कितनों में जमानत लोगों को, आरोपी को मिल गई, लेकिन शरजील के मामले में अदालत के पास शायद वक्त का अभाव है। जो भी वजह हो, जो भी बातें हों, लेकिन निष्कर्ष यह है कि उस युवा का, होनहार युवा का वक्त जेल की सलाखों के पीछे कट रहा है, बीत रहा है। तो जब शरजील इमाम जेल में है, वह भी किसी सामान्य आरोप में नहीं, देशद्रोह के आरोप में। देश में वैचारिक को लेकर जो स्थिति है, कोई अपनी बात रख रहा हो, वह बातें सरकार के खिलाफ जा रही हो, तो फिर देशद्रोह जैसे आरोप, देशद्रोह जैसी धाराओं में जेल में डाल देना तो एक परंपरा सी चल पड़ी है। शरजील इमाम जैसे कई नाम है। तो मैं कह रहा था कि जब शरजील इमाम जेल में है, उनके परिवार की मनोदशा क्या होगी, उनके भाई बहनों की मनोदशा क्या होगी। बावजूद इसके, अगर उस परिवार से कोई प्रतिष्ठित इम्तिहान पास करता है, खास तौर से न्यायिक सेवा का इम्तिहान, तो यह बड़ी बात होती है। तो जिस युवती की बात कर रहा था, वो शरजील इमाम की बहन है। तो यह एक बेशक बड़ी उपलब्धि है, जिसकी चर्चा सामान्य तौर पर हुई, मीडिया में बातें आई भी, लेकिन जिस तरह से शरजील इमाम को खलनायक के रूप में देश की मीडिया ने पेश किया था, शायद की उपलब्धि को पेश करने के लिए देश की कथा तथाकथित मुख्यधारा की मीडिया के पास वक्त भी नहीं है। जो मीडिया लेकर जो आम धारणा है, और यह सच्चाई भी है कि वैसी बातों के लिए मीडिया के पास वक्त नहीं होता जो जनता की मतलब का हो। बातें करना और फिर दिमाग में भरना कि यही आपके मतलब की चीज है, तो ऐसा सब होते रहता है, यह सामान्य बातें हैं। तो शरजील इमाम की बहन जज बन गई, यह जानकारी सोशल मीडिया पर मुजम्मिल ईमान ने साझा की। उन्होंने लिखा कि जिंदगी का यही फलसफा है। एक तरफ भाई जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने की खातिर जेल में है, तो दूसरी तरफ बहन जुल्म के खिलाफ इंसाफ देने खातिर अब जज की कुर्सी पर बैठेंगी। छोटी बहन फरहा निषाद 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आज भाई को फक्र करने का मौका दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को अब तक कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है, तो वही उनके परिवार में खुशी का माहौल। यह खुशी उनकी छोटी बहन फरहा निषाद ने परिवार को दी है। तो फरहा न्यायिक सेवा की परीक्षा पास हो गई है। तो जो जानकारी साझा की, वह शरजील इमाम के छोटे भाई मुजम्मिल इमाम है। आपको बता दें कि मुजम्मिल इमाम खुद पेशे से राजनीतिज्ञ हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सदारत वाली पार्टी जदयू यूनाइटेड के प्रवक्ता भी रहे हैं। इसके अलावे पत्रकार भी रह चुके हैं। जब शरजील इमाम पर आरोप लगे, तो उस वक्त भी मुजम्मिल ने भाई के लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था और कहा था, मेरा भाई बिल्कुल अव्यवहारिक है, जो खुद से पहले समाज के सभी इंसानों की और वक्त सोचता है। शरजील इमाम पर केवल यह आरोप लगाया जा सकता है कि वह एक दीवाना है। इनके पिता अकबर इमाम यानी शरजील के पिता अकबर इमाम की यात्रा भी राजनीति से जुड़ी है। वे भी जदयू के नेता थे, अब इस दुनिया में नहीं है,
नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे। जदयू ने उन्हें जहां सीट से टिकट भी दिया था मगर चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो इस खबर के बहाने एक संदेश भी है। यह हर आम व खास के लिए, उन लोगों की या तो किसी विचारधारा से बंधे हैं या फिर उनके लिए जो तटस्थ हैं। तो तटस्थ होने की स्थिति नहीं है, तटस्थ होने से बातें कभी नहीं बनती है। रामधारी सिंह दिनकर बिहार से थे, राष्ट्र कवि की उपाधि उन्हें मिली थी। एक से एक रचनाएं, उनकी एक कृति है, उसकी एक पंक्ति है कि जो तटस्थ हैं समय उनका भी इतिहास लिखेगा। तो मेरा यही कहना है कि तटस्थ मत रहिए, किसी विचारधारा के साथ खड़े होइए, अपनी बातें रखिए, मजबूती से रखिए, सुनिए भी सुनाइए भी, चुप मत रहिए, बोलना जारी रखिए। और शर्जिल इमाम की बहन को शुभकामनाएं दीजिए, शाबाशी दीजिए, क्योंकि वह प्रेरणा बनकर उभरी है। मेरी कामना है कि हर घर में ऐसी बिटिया हो, हर घर में ऐसी खुशियां आए। शर्जिल इमाम की वजह से जो परिवार में दुख का माहौल बना, किसी के घर में न बने, क्योंकि हमारा शासन उसे राष्ट्रद्रोही कहता है। लेकिन जिसकी गोद में वह पला बढ़ा, यानी शर्जिल इमाम, उससे ज्यादा समझना किसी अन्य के बेटे की बात भी नहीं है, होती भी नहीं है। जब वह कहता है कि मेरा भाई बिल्कुल अव्यवहारिक है, वह खुद पहले समाज के सभी इंसानों के और वतन के बारे में सोचता है, वह एक दीवाना है, उस पर केवल आरोप लगाया जा सकता है। तो आज भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से एक सामान्य माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है तो आईआईटी में दाखिले की जो परीक्षा है वह पास करे, इम्तिहान पास करे, सफल हो, और उसके लिए न जाने क्या क्या उपक्रम उद्यम करता है। तब जाके भी जो लाखों बच्चों में सफलता का प्रतिशत होता है वह सबके सामने है। तो शर्जिल इमाम ने अगर आईआईटी से एमटेक किया, बीटेक किया, फिर पीजी करने के लिए अलग विषय चुनकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंच गए, फिर पीजी कर रहे, पीएचडी कर रहे थे, तो वह सामान्य तो बात थी ही नहीं। चाहते तो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद वे अच्छी खासी नौकरी में चले जाते, तमाम बातें होती। तो सचमुच वह सामान्य इंसान, सामान्य युवा तो नहीं है। उम्मीद करनी चाहिए कि अदालत से इंसाफ मिलेगा। भारत की जो व्यवस्था है उसमें अदालत से उम्मीद करने से अलग कोई अब रास्ता भी नहीं है। तो बहरहाल आप सुनने के बाद लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर न्यूज़लेटर बिथरा के रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।